हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं अबाउट जेनकिंस। ओके, तो डेवऑप्स के ऊपर मैं प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क्स ऑन एज वेल, सो आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली विजिट माय चैनल एंड लेट मी नो एनीथिंग यू नीड। तो हम एक शुरू करेंगे डेवऑप्स के ऊपर और एक एक करके ये सीरीज चलता रहेगा। टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ अ सीरीज फॉर जेनकिंस एंड दिस इज द फर्स्ट डे। और हम आज जानेंगे अबाउट जेनकिंस, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है एंड कैसे आप पहली बार आज अपना पाइपलाइन भी लिखना सीखोगे। तो ये सारे 4 काम हम करने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। Whoever is aware of Jenkins और heard the name, तो आपको पता होगा जेनकिंस एक बहुत यूजफुल टूल है इन द वर्ल्ड ऑफ डेवऑप्स। और सिर्फ उतना ही नहीं, जेनकिंस के कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक से पता है देन यू आर प्रिटी ओके एंड इंडस्ट्री रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेवऑप्स वर्क। तो शुरू करते हैं और पहले चलता हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो ये 2 वीक्स का एक सेशन है जो जहाँ पे हम 14 दिन में डेवऑप्स जेनकिंस को बहुत बड़े अच्छे से जानेंगे सीखेंगे। और हम आई बिलीव एंड ऑफ द टोटल सीरीज वी विल हैव अ प्रीटी गुड नॉलेज अबाउट जेनकिंस। सो अबाउट जेनकिंस, इफ आई टेल, जेनकिंस इज एन ऑटोमेशन सर्वर। ठीक है, और ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर। वो प्रीवियसली बहुत सारी कंपनीज इसको ओन कर चुकी है। अभी भी एक प्रोपरेटरी वर्जन मिलता है जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, विच इज एक्चुअली मैनेज बाय क्लाउडविज। बट ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर, जो ओपन सोर्स जेनकिंस विच इज अवेलेबल एंड इट हैज प्रीटी वेल इक्विप्ड। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इसका पहला फीचर है, विच सपोर्ट्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिंग कोड इंटीग्रेशन एंड आल्सो टेस्टिंग। एक्सटेंसिबिलिटी, हाईली एक्सटेंसिबल टूल है विद ब्रॉड रेंज ऑफ प्लगइन्स। तो बहुत सारी प्लगइन्स हमें जेनकिंस में मिलता है। तो क्या होता है कि हम कोई भी डेवॉप्स डेवॉप्स का कॉन्सेप्ट में आए, तो कोई भी हम पाइपलाइन क्रिएट करें, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, डिलीवरी पाइपलाइन, तो या फिर बिल्ड पाइपलाइन। तो पाइपलाइंस में हमें बहुत सारे टूल्स के साथ काम करना पड़ता है। तो हो सकता है टेस्ट, हो सकता है बिल्ड हो सकता है कोई स्कैनिंग हो, एस हो, या फिर डिप्लॉयमेंट से पहले आर्टिफैक्ट सेव करना हो। तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये सारे स्टेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए जेनकिंस के पास प्लगइन्स मिलते हैं। और सारे, आई बिलीव एवरी न्यू टूल देयर इज अ प्लगइन अवेलेबल फॉर जेनकिंस। आई विल शो यू हाउ इट इज। और उसके साथ कम्युनिटी सपोर्ट। ओपन सोर्स होने के बावजूद भी जेनकिंस का कम्युनिटी काफ़ी एडवांस है और इसके बहुत सारे यूजेज एंड यूज केसेस मिल जाते हैं। हम अपने इस सीरीज में फ्यूचर में यूज केसेस के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। एक बार बता देता हूँ सीआई क्या होता है। सीआई इन छोटे शब्दों में बताए तो सीआई इज डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस। जहाँ पे हम, ये डेवऑप्स का ही एक प्रैक्टिस है जहाँ से हम एक पाइप इंटीग्रेट कर सकते हैं बाकी सारे डेवऑप्स स्टेजेस को थ्रू अ पर्टिकुलर टूल, जहाँ पे इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहा जाता है। Here, developers regularly merge their code changes into a central repository to automate builds and run tests. ये सीआई का एकदम बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है। बहुत सारी यूज केसेस अभी सीआई के अंदर आ चुका है, बट दिस इज द प्राइमरी यूज केस ऑफ सीआई, जहाँ पे डेवलपर अपनी कोड को सोर्स रिपोजिटरी पे, एक एक तो अवेलेबल कोड होता है जो कि एप्लीकेशन का मास्टर कोड है, और उसके साथ डेवलपर्स अगर अपना कुछ चेंजेस करे तो वो चेंजेस क्या होगा, वो मास्टर रिपोजिटरी पे एक पुल रिक्वेस्ट आएगा। जब भी वो पुल रिक्वेस्ट आता है तो सीआई सॉफ्ट सर्वर का काम या सीआई टूल का काम होता है एक ऑटोमेटेड बिल्ड फिर से रन करना, जहाँ पे वो सारी चीज़ें स्कैन पास होके एक नया डिप्लॉयमेंट और नया डिलीवरी होता है ऑन द एप्लीकेशन। की गोल क्या है, टू फाइंड एंड एड्रेस द बग्स क्विकर, टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिड्यूस द टाइम टू वैलिडेट एंड रिलीज न्यू अपडेट्स। यहाँ पे सीआई का सबसे बड़ा एग्जांपल या फिर सबसे बेहतर यूज केस ये रहता है कि सीआई हमारा बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं या फिर टाइम बचाने का काम बहुत अच्छे से करता है। सेकंड, एफर्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज लॉट ऑफ लोड्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेशन सर्वर। एंड द थर्ड थिंग इज इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट्स एंड मैनुअल एरर्स। अभी आते हैं जेनकिंस के ऊपर। जेनकिंस ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है, सीआई में भी यूज होता है। प्लगइन्स के साथ आता है तो आपको प्लगइन्स के लिए भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म कॉम्पेटेबिलिटी की कोई चिंता नहीं है, फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इजी टू मैनेज एंड डेवलप, प्लगइन्स को भी आप मैनेज डेवलप कर सकते हो जावा डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो। इजी टू एडमिन, बिकॉज द एडमिन कंसोल इज प्रीटी यूजर डिफाइन एंड प्रीटी एडवांस नाउडेज। अभी पहले तो बहुत बेसिक था, अभी काफ़ी यूजर फ्रेंडली हो चुका है एंड ऑब्वियसली इट्स फ्री। इंस्टॉल कैसे करना है आज हम इसके ऊपर जानेंगे। तो पहला काम, हम इंस्टॉल करेंगे जेनकिंस को और शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे एक, इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पे जाएंगे। ठीक है, लिंक पे मैं आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
चूज सिलेक्ट द LTS, यहाँ से सिलेक्ट करो, फिर चूज द OS टाइप एंड फॉलो द स्टेप्स। LTS हम पहले ले लेते हैं, हमारा ये LTS वर्जन है 4.2.426.3 यही है। OS टाइप मैंने उबुंटू सिलेक्ट किया, अभी इसका जो स्टेप्स है वो मैं स्टेप्स एक एक करके फॉलो करूंगा। तो चलता हूँ मैं अपने सर्वर पे, यहाँ पे मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ इसका सेशन को। पहुंच गया मैं सर्वर के अंदर। इट इज रिकमेंडेड फॉर जेनकिंस टू यूज अ सेपरेट यूजर। इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक सेपरेट यूजर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम जेनकिंस है, पर उसी को हम बाद में अपने सारे कामों में यूज करेंगे, नॉट द ubuntu यूजर और योर रूट यूजर विल बी यूज्ड। अच्छा, अभी आता हूँ मैं पहले स्टेप पे। पहला स्टेप मेरा ये है sudo wget o। इससे क्या होगा, नई डेबियन पैकेज रिपोजिटरी में एक जो की है, ये जो की है, ये की ऐड हो जाएगा। ये की क्या करेगा, इस बाइनरी इस रिपोजिटरी को साइन करके हमें डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस की को मैं पहले एंटर कर देता हूँ। तो देखो ये की हमारा डाउनलोड हो गया। मैं अगर एलएस करूँ इस पाथ में जाके, आ, तो मुझे यहाँ पे जेनकिंस कीडिंग डॉट ए मिल गया। ठीक है, ये वाला मेरा फाइल है जेनकिंस कीडिंग डॉट ए। अभी मेरा अगला स्टेप क्या है, टू ऐड अ जेनकिंस एपीटी रिपोजिटरी एंट्री। इसका इस रिपोजिटरी को मुझे साइन करना पड़ेगा इस की के थ्रू, वो मैं कर रहा हूँ। मेरा साइन हो गया। अभी मैं ये तीनों स्टेप्स रन करूंगा एक एक करके। पहले मेरा अपडेट रन होगा, लेट्स सी। अपडेट्स मेरे रन हो रहे हैं, अपडेट्स रन हो गए। फिर मुझे रन करना है ये वाला कमांड जो कि इंस्टॉल। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं उबुंटू से डायरेक्ट इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ या फिर एपीटी पैकेज से डायरेक्ट इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। हम चाहे तो डीपीकेजी या फिर कोई बाइनरी पैकेज को भी लेके हम इंस्टॉल करके देख सकते हैं। वो मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद इट विल बी रिपोर्टिंग। हमारा वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हो 4.2.426.3 इंस्टॉल हो रहा है, और आई गेस इट विल बी वेरी फास्ट इंस्टॉल्ड, इट वोंट टेक मच टाइम। इन द मेन टाइम इस सर्वर का आईपी मेरा क्या है, मेरा सर्वर का आईपी है ये। इस सर्वर का पोर्ट नंबर एक है, उस पोर्ट पे ये रिपोर्ट करता है। तो मैं पोर्ट नंबर 8080 पे ये रिपोर्ट करता है बेसिकली। मैं देखता हूँ ये कब तक चालू होता है। ओके, जेनकिंस यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट नंबर 8080 पे ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जेनकिंस इज गेटिंग रेडी टू वर्क। अभी लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, प्रोसेसिंग ट्रिगर्स। ओके, ये स्टार्ट हो गया। अभी मैं करता हूँ सिस्टम ctl स्टेटस जेनकिंस, लेट्स सी। ओके, सिस्टम ctl स्टेटस जेनकिंस। ओके, जेनकिंस इज एक्टिव एंड रनिंग यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और मैं ps-ef ग्रेप जेनकिंस करूंगा तो इसमें भी ये शो कर रहा है एंड पोर्ट 8080 पे ये रिपोर्ट कर रहा है। ओके, तो मेरा यहाँ पे है। अब वंस वंस वी ओपन द जेनकिंस, हमें पहले क्या करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर। अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे लिखा है टू एंश्योर जेनकिंस इज सिक्योरली सेटअप बाय एडमिनिस्ट्रेटर द पासवर्ड हैज बीन रिटन टू अ फाइल। और वो फाइल कहाँ पे, वो सर्वर के अंदर है। इस पाथ से मुझे उस पासवर्ड को फेच करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, सूडो करूँगा, कैट करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, इस फाइल को, यहाँ पे जो फाइल है इस फाइल को मैं यहाँ से, इसका जो सीक्रेट की है मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैं करता कंटिन्यू। इसको सेव करने का जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप, जेनकिंस आस्क फॉर टू कस्टमाइज द जेनकिंस। हमें जेनकिंस के साथ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम हमें कुछ प्लगइन्स सजेस्टेड मिलते हैं, वो प्लगइन्स से हमें काम शुरू करना पड़ता है। अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं देन हम इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, और नहीं तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्लगइन्स को। मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स में ही शुरू कर रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तब ये शुरू हो रहा है एक एक करके। आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। गिट एक प्लगइन है, एलडैप प्लगइन है, ईमेल एक्सटेंशन, एसएसएच, बिल्ड, वर्कस्पेस एंड रिलेटेड पाइपलाइन का कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। इन द मीन टाइम इट इज टेकिंग टू इंस्टॉल।
जेनकिंस का एक यूजर होता है, ठीक है, उस यूजर को इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू ऐड द यूजर, ठीक है, इनटू द sudoers फाइल। तो उसका मैंने एक सिंटैक्स पे लिख के रखा है, तो मैं वो कर देता हूँ पहले। क्योंकि जेनकिंस क्या करेगा, आपने मैं अभी फिलहाल के लिए इसी सर्वर पे मैं जेनकिंस को ऑपरेट करने वाला हूँ, क्योंकि जेनकिंस काम करता है एक सर्वर एंड एजेंट कॉन्सेप्ट पे, पर मैं इसी सर्वर को अभी एजेंट के हिसाब से मैं यूज़ करने वाला हूँ, और इसी सर्वर में मैं उसको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। तो sudoers फाइल को अपडेट करने से क्या होगा कि जेनकिंस सर्वर, मतलब जेनकिंस का जो यूज़र है वो इस सर्वर पे प्रॉपरली काम कर पाएगा, नहीं तो उसको परमिशन का प्रॉब्लम होगा बार बार। तो sudoers फाइल पे आप आते हो तो यहाँ पे आपका रूट, यहाँ पे जो आपको सिंटैक्स मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो रूट का एक सेक्शन है जहाँ पे रूट यूज़र को बहुत सारी परमिशंस दिया गया है। मैं एक दूसरा यूज़र परमिशन अभी क्रिएट करने वाला हूँ। वो परमिशन मेरा क्या रहेगा, यूज़र नेम, उसके बाद ऑल नो पास डब्ल्यू ऑल। इससे क्या होगा, यूज़र को ऑलमोस्ट सारे सूडो परमिशंस मिल जाएंगे, और उसको नो पास डब्ल्यू मतलब पासवर्ड का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जेनकिंस करता हूँ, इसके बाद मैं करता हूँ पेस्ट, अभी मैं करता हूँ सेव, ये मेरे सेव होंगे। अभी मैं फिलहाल अभी आता हूँ जेनकिंस पे वापस। तो मुझे अभी पहले क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट एडमिन यूज़र क्रिएट करना है, वो मैं क्रिएट करता हूँ। मैं नाम देता हूँ इसका डेवलपर 1। पासवर्ड इसका रखता हूँ डेवलपर, नहीं, dev 1 2 3 4, यही पासवर्ड है। फुल नेम मैं अपना नाम रखता हूँ, अपना ईमेल आईडी पेस्ट कर देता हूँ। अभी करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ये होने के बाद मेरा इंस्टेंस कॉन्फ़िगर हो गया, इसी आईपी पे ये इंस्टेंस अवेलेबल रहेगा। सेव एंड फिनिश कर देता हूँ, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस, मैं आ गया जेनकिंस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ जेनकिंस लुक लाइक। अभी फिर से थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे ही वापस चलते हैं। इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी आता हूँ एक कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं प्लगइन्स वाला कॉन्सेप्ट। तो बताता हूँ एक एक करके इसके यूआई के बारे में। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, इस रिबन पे हमें जेनकिंस के कुछ सेटिंग्स ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें से एक ऑप्शन है न्यू आइटम, जहाँ पे हम जेनकिंस के अंदर कोई नया पाइपलाइन या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो न्यू आइटम में हमें क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद पीपल में हमें यूजर लेवल की इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जहाँ पे मैं एडमिन एडमिन और जेनकिंस वाला मैं एक सेक्शन करूँगा, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे हम यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। बिल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें जेनकिंस के अंदर जो भी बिल्ड हो रहा है, बिल्ड मतलब ट्रिगर, कोई भी जॉब चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन मुझे बिल्ड हिस्ट्री में मिलेगा, और एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मिलता है इसके थ्रू। देन कमिंग टू मैनेज जेनकिंस, इस पे हम ज़्यादातर एडमिन लेवल या फिर जेनकिंस के कॉन्फ़िगरेशन का काम कर सकते हैं। अभी आते हैं इसके थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाला सेक्शन आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा। उससे भी पहले आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग ऑन द बिल्ट इन नोड कैन बी सिक्योरिटी इशू, यू शुड सेट अप अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड, और यू डेफिनेटली यू शुड सेट अप अ न्यू एजेंट। जेनकिंस, मैंने पहले भी कहा, जेनकिंस वर्क्स विद अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर और अ कंट्रोल नोड एंड एजेंट मशीन आर्किटेक्चर। यहाँ पे जेनकिंस का ये जो सर्वर है, ये एक मास्टर सर्वर है, ये काम कराएगा अपने बाकी एजेंट्स मशीन्स को। पर एजेंट मशीन मैं अभी इस बार क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मैं एजेंट मशीन कैसे सेटअप करना है वो मैं दिखाऊंगा, एंड आई विल कंटिन्यू द वर्क। तो फिलहाल के लिए इसको हम इग्नोर करते हैं। नीचे आते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मिलेगा सिस्टम के ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। इफ आई क्लिक ऑन दैट, यहाँ से इस पेज से मुझे पता चलेगा जेनकिंस का होम फोल्डर कौन सा है, जिस फोल्डर में जेनकिंस हमारे सर्वर पे इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल कौन से पाथ पे हुआ है, भैर लिब जेनकिंस। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जेनकिंस का होम पाथ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे भैर लिब जेनकिंस करूँ, नो नो नॉट दैट, स्लैश वैर स्लैश लिब स्लैश जेनकिंस। तो आप देखो, ये हमारा जेनकिंस का होम पाथ है, जिसपे जेनकिंस हमारा इस सर्वर पे सेटअप हुआ है। बाय डिफॉल्ट भैर लिब जेनकिंस इज द पाथ।
अगर आप चाहो तो किसी और पाथ पे सेटअप करा सकते हो, पर वेल जेनकिंस बाय डिफॉल्ट सेटअप होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें एग्जीक्यूटर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, 2 है बाय डिफॉल्ट आता है। लेबल हमने कुछ किया नहीं है। यूजेज का कॉन्सेप्ट ये है कि यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। हम चाहे तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नोड आर्किटेक्चर भी बना सकते हैं जहाँ पे 2 मशीन को हम एक साथ अटैच कर दें। ठीक है। तो अभी हमारे लिए एक ही नोड है। फिर क्वाइट पीरियड इसका ये है 5 है। एससीएम चेकआउट वेकआउट को ये सब हमने अभी तक एससीएम को कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। यूआरएल मेरा ये है, मैं चाहूँ तो कस्टमर यूआरएल सेटअप कर सकता हूँ। और मेरे पास और नीचे देखने के लिए कुछ है। और कुछ यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर किया नहीं है अभी तक। लीव करता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से मिलते हैं टूल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं जो जो प्लगइन्स को इंस्टॉल करूँगा उसके हिसाब से मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। मैवेन एक बिल्ड टूल है, तो फ्यूचर में जब मैं मैवेन किसी में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे मैवेन कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। गिट मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर किया नहीं। दोस थिंग्स विल कम वन बाय वन। फिलहाल के लिए मैं इसी सर्वर पे दिखाता हूँ। कमिंग टू द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जेनकिंस विच इज द प्लगइन्स। प्लगइन्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है अपडेट्स, उसके नीचे मिलता है अवेलेबल प्लगइन्स, जहाँ पे जो जो प्लगइन्स जेनकिंस प्रोवाइड करता है बहुत लंबा लिस्ट है। सारे ऑलमोस्ट टूल्स के एक एक प्लगइन आपको मिल जाता है। वो प्लगइन्स आपको यहाँ पे आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल प्लगइन बाय डिफॉल्ट सेटअप के टाइम पे जो इंस्टॉल हुए थे वो यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ प्लगइन्स के पास एनेबल का एक ऑप्शन है, कुछ अनेबल, कुछ के पास वो ग्रेड आउट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम प्लगइन्स कैन नॉट बी डिसेबल्ड एंड व्हाई। तो जेनकिंस को ऑपरेट करने के लिए कुछ कुछ प्लगइन्स को ज़रूरत होता है, तो वो प्लगइन्स को हम आप डिसेबल नहीं कर सकते, और वो प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट ही ऐसे ग्रेड आउट ऑप्शन में आता है। फिर आते हैं एडवांस सेटिंग्स। अगर आप प्लगइन्स को चाहो तो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके भी सेटअप कर सकते हो। इंडस्ट्रीज सम केसेस में ओपन एक्सेस अपने सर्वर पे नहीं देता। अगर आपको कोई एक फायरवॉल के थ्रू या प्रॉक्सी के थ्रू जेनकिंस को ऑपरेट कराना है, यू कैन सेट अप अ प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ अ प्रीटी सिंपल। आपको प्रॉक्सी सर्वर आईपी देना है, पोर्ट नंबर देना है, उसका आईडी पासवर्ड देना है और उसको आपको सबमिट करना है, और कुछ नहीं। अगर आपके पास नहीं तो अगर आप प्लगइन को बाय डिफॉल्ट मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो यूजिंग द डिप्लॉय प्लगइन फीचर। ठीक इसी के नीचे यहाँ पे आपको फाइल को चूज करना होता है। बाय डिफॉल्ट जेनकिंस प्लगइन मैं ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा फ्यूचर में, पर उसको ऐसे इंस्टॉल आप कर सकते हो। अभी उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ठीक नीचे आपको डाउनलोड प्रोग्रेस में आपको दिखाता है कि कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, कौन कौन सा फेल हुआ है। अभी सबसे नीचे जब जितना आप इंस्टॉल करते जाओगे उतना आपका स्टेटस आपको नीचे नीचे दिखेगा, और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। आप देख सकते हो सारे ही डाउनलोड हुए हैं। अवेलेबल प्लगइन में आता हूँ और मुझे ज़रूरत के हिसाब से कुछ प्लगइन में ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ तो एंसिबल मुझे ज़रूरत पड़ेगा। मैं एंसिबल प्लगइन ले लूँगा। इंस्टॉल में क्लिक करता हूँ। अब देखो ये डाउनलोड प्रोग्रेस में आ गया। ठीक है, नीचे आता हूँ, ये इधर पे देखो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है इन सब का। मैं एक और ले लेता हूँ, मैं मैवेन के कुछ प्लगइन्स ले लेता हूँ। मैवेन और मैवेन इंटीग्रेशन में ले लेता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। और एक प्लगइन मैं गिटहब का लेता हूँ। गिटहब का प्लगइन है गिटहब जेनेरिक वेबहुक ट्रिगर। ये प्लगइन ज़रूरत पड़ेगा जब हम वेबहुक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आई गेस सारे इंस्टॉल हो गए। ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी मैं वापस आ गया जेनकिंस के होम पेज पे। ठीक है, तो प्लगइन्स क्या है, प्लगइन्स में हमें मैनेज जेनकिंस में जाना है, फिर इंस्टॉल प्लगइन्स एंड कैन बी इंस्टॉल ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन पेज है वो है कॉन्फ़िगर द जॉब्स। जेनकिंस में जो अभी हम जो नेक्स्ट चीज सीखेंगे वो है जॉब्स। जॉब्स क्या है? जॉब्स कैन बी अ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट और इट कैन बी ट्रिगर्ड मैनुअली और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के लिए आपको ट्रिगर का एक सेटअप देना पड़ता है कि किस लिए ये ट्रिगर होगा, और मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई भी ट्रिगर को हम जेनरिकली जेनकिंस में कहते हैं बिल्ड। ठीक है, मैं जेनकिंस में आता हूँ। मेरा इंस्टॉलेशन हो गया तो ये पेज को मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेक्शन है न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसा हमें जॉब चाहिए। मैंने मैवन प्लगइन इंस्टॉल किया तो मैवन प्रोजेक्ट का डॉट ऑटोमेटिक मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। जब मैं मैवन
सेटअप मैं भी इनको जेनकिंस के थ्रू इंटीग्रेट करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी आते हैं फिलहाल फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट ही हम चूज करेंगे क्योंकि हम अपना पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेंट्रल फीचर ऑफ जेनकिंस। जेनकिंस विल बिल्ड योर प्रोजेक्ट combining any SCM or with any build system, and this can be even used for something that other than software build। बिना सॉफ्टवेयर बिल्ड के भी हम कोई एक मैनुअल जॉब को फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की तरह यूज करके हम जेनकिंस के थ्रू काम कर सकते हैं। मैं वही अब दिखाऊंगा। मैं पहले जॉब का नाम देता हूँ फर्स्ट बिल्ड। ठीक है, फर्स्ट बिल्ड नाम देता हूँ इस जॉब का, और मैं फ्री स्टाइल जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ ओके। अभी जब मैं क्लिक करूंगा मेरे पास ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड पे कॉन्फ़िगर के अंदर। मैं जनरल में मुझे इसका नाम देना है, सोर्स कोड मैनेजमेंट ठीक उसके नीचे है, वहाँ पे मुझे बताना है कि ये कोई एससीएम है, फिर मतलब कोई गिटहब रिपोजिटरी के साथ ये लिंक है, या फिर ये सीधा यहीं पे मुझे इसको कॉन्फ़िगरेशन देना है। अगर मैं चाहूँ तो गिटहब में उसका रिपोजिटरी का मतलब उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं मेटा फाइल को मैं गिटहब में रख के इसको कॉल कर सकता हूँ। फिर आता है बिल्ड ट्रिगर, ये कैसे बिल्ड होगा। फिर आता है बिल्ड एनवायरनमेंट, क्या बिल्ड होगा। उसके बाद आता है बिल्ड स्टेप्स, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। बिल्ड एनवायरनमेंट मतलब कहाँ बिल्ड होगा, और बिल्ड स्टेप्स मतलब वो क्या बिल्ड करेगा। और उसके बाद पोस्ट बिल्ड में आपको कुछ करना है या नहीं। अगर आप चाहो तो कोई ईमेल वीमेल सेटअप कर सकते हो, आप चाहो तो कोई पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो, आप चाहो तो कोई पब्लिश कर सकते हो किसी चीज़ को, वो सब आपको देना है। मैं पहले जनरल पे आता हूँ, मैं नाम देता हूँ दिस जॉब विल चेक द सिस्टम इन्फो। मैं अपने सर्वर का, ये जो सर्वर है ना, इस सर्वर का मैं, अच्छा ये सर्वर बार बार टाइम आउट हो रहा है, इसी सर्वर का मैं सिस्टम चेकअप करूंगा अभी बैठ के, और कुछ नहीं। तो मैं सिस्टम इन्फो ये चेक करेगा। अभी मेरे पास डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड का एक ऑप्शन होता है ठीक जनरल के नीचे, मतलब अगर चाहो तो पूरा प्रीवियस बिल्ड को आप डिलीट कर दो, मैं वो नहीं करूंगा। गिटहब प्रोजेक्ट की लिंक नहीं है, प्रोजेक्ट पैरामीटराइज भी नहीं है। थ्रॉटल बिल्ड का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप चाहो तो मल्टीपल बिल्ड्स को आप रन कर सकते हो, आप एक हर बिल्ड के बीच एक टाइम गैप बना सकते हो कि हाँ ये इतना इतना टाइम के अंदर बाकी दूसरा बिल्ड शुरू हो जाएगा। और एग्जीक्यूट कॉन्करेंट बिल्ड में से ऐसा कुछ हमें जरूरत अभी है नहीं। क्वाइट पीरियड, रिट्राई काउंट, इन सब कॉन्फ़िगरेशन का भी अभी जरूरत नहीं है। आता है बिल्ड ट्रिगर पे। These things are not also required because we are manually triggering it, but definitely we can set up a webhook, or even we can set up a cron job expression to set schedule the build। और फिर आते हैं हम बिल्ड एनवायरनमेंट, इसमें भी हमें अभी कुछ जरूरत नहीं है। आते हैं बिल्ड स्टेप्स में, विच इज एक्चुअली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बिल्ड। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एंसिबल टावर एक ऑप्शन है। आप चाहो तो विंडोज के बैच कमांड रन कर सकते हो, एंसिबल के एडॉक कमांड रन कर सकते हो, ग्रेडल स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे रन करूंगा एग्जीक्यूट अ शेल। शेल मैंने कर दिया, अभी मैं इसके अंदर शेल स्क्रिप्ट की तरह मैं लिखूंगा। मैं पहले करूंगा इको रनिंग सिस्टम इनको, फिर मैं पहले चीज क्या रन करूंगा, इको, फिर से चेकिंग डिस्क स्पेस। पहले मैं डिस्क स्पेस चेक करूंगा इसके अंदर df-h। उसके बाद मैं चेक करूंगा चेकिंग रैम यूजेज। उसके लिए मैं करूंगा फ्री डैश एच। उसके बाद मैं करूंगा चेकिंग क्या चेक करना चाहिए मुझे इसके साथ, रैम हो गया, डिस्क स्पेस हो गया। मैं चेक करता हूँ करंट डायरेक्टरी, कौन से डायरेक्टरी में जेनकिंस मेरा भी है। उसके लिए मैं टाइप करूंगा pwd, वो होगा कमांड। एंड रिमेनिंग थिंग इज इको रखता हूँ विच यूजर, इसका कमांड होगा who। ठीक है, तो मैंने ये 4 सेटअप्स रन कर दिए। अभी मैं इसको करता हूँ सेव। और मैं यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये बिल्ड मतलब ये सेटअप हो गया, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है चेंज, आपको चेंज कर रहे हो या नहीं। वर्क स्पेस के अंदर आपको बताएगा प्रोजेक्ट वोंट हैव एनी वर्क स्पेस अंटिल एटलीस्ट वन बिल्ड इज परफॉर्म करने के बाद दिखाऊंगा कैसे होता है। कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, डिलीट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, रीनेम का ऑप्शन है, पर यहाँ पे आपको दिखता है बिल्ड नाम, ये यहाँ पे से आप मैन्युअली बिल्ड कर सकते हैं। मैं बिल्ड नाम पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखा रहा है। बिल्ड हिस्ट्री के नीचे आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे ये बिल्ड का
सेक्शन दिखा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, जो पहला बिल्ड हुआ उसके बाद एक टिक मार्क है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स सक्सेसफुल हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कंसोल आउटपुट मिलेगा। कंसोल आउटपुट में मुझे मिलता है कि सारे इन्फॉर्मेशन लॉग मिलता है बिल्ड का। ठीक है, कौन से यूजर ने रन किया, मैंने अपने यूजर से रन किया। ठीक है, सिस्टम से रन हुआ। वर्क स्पेस कौन से पाथ में है, ये पाथ पे है। ठीक है, पहले रन हुआ रनिंग सिस्टम इन्फो, फिर चेकिंग डिस्क स्पेस इसने चेक किया। आप देखो DFI पे नीचे रन हुआ, डिस्क स्पेस का इनपुट आया। फिर आया चेकिंग रैम यूजेज, वो रैम यूज चेक किया, इसने इसने रैम यूजेज का भी इंफॉर्मेशन निकाला। फिर चेकिंग करेंट डायरेक्टरी, PWD करके ये वो करेंट डायरेक्टरी मिल गया। विच यूजर के लिए हुएमआई रन हुआ, एंड दिस इज जेनकिंस। सक्सेसफुली ये फिनिश हुआ। फिर से वापस आते हैं तो यहाँ पे आप चेंजेस में क्लिक करोगे तो कोई चेंजेस नहीं मिला। वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो एक वर्क स्पेस इसका क्रिएट हो गया है, और वो वर्क स्पेस ये है। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अभी इस वर्क स्पेस के अंदर कोई फाइल नहीं दिख रहा। तो ये है मेरा पहला बिल्ड। ये मेरा बिल्ड कॉन्फ़िग कंप्लीट हो गया। वापस आता हूँ मैं इस स्लाइड पे। तो मेरा पहला बिल्ड कॉन्फ़िग हो गया, जहाँ पे मैंने एक सिस्टम इन्फो चेक किया थ्रू द बिल्ड। अब फिर आते हैं पाइपलाइन पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, और कैसे इसको लिखना है वो भी जानेंगे अभी। पाइपलाइन में क्या है कि लिंक्ड जेनकिंस, पाइपलाइन क्या है कि एक बड़ा सा चेन है ऑफ मल्टीपल जेनकिंस जॉब्स और स्टेजेस। हम ये जो सिस्टम चेक किया, हमने चेक किया, ये एक स्टेज है, मतलब ये एक जेनकिंस जॉब है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स को हम लिंक कर सकते हैं थ्रू अ पाइपलाइन, और उससे हम एक सीरियली उसको ट्रिगर कर सकते हैं। इसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म या तो मैनुअल होता है या तो ऑटोमेटिक होता है। में ऑटोमेटिक में वेबहुक जैसी चीज़ें यूज हो सकती है। इंस्टॉल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब इसको सेटअप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो आप। ट्रिगर इज कॉल्ड एज बिल्ट। लैंग्वेज जो यूज होते हैं उसका क्या है, तो उसका नाम है ग्रूवी। और दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टेड। डिक्लेरेटिव एंड स्क्रिप्टेड। अभी आते हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन सिंटैक्स पे। इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब ये शुरू होता है, हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा लाइन लिखना पड़ेगा पाइपलाइन। उसके बाद हमें मेंशन करना पड़ता है कौन से एजेंट पे कर रहे हैं। उसके बाद होगा स्टेजेस। हर एक पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, तो कौन कौन से स्टेजेस है। स्टेजेस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कौन सा स्टेज है, और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे। तो करते हैं एक एक करके, आपको दिखाते हैं कैसे होगा। मैं पहले आता हूँ जेनकिंस पे, मैं चलता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। आई विल फर्स्ट नाउ क्लिक ऑन न्यू आइटम। अभी मैं चूज करूंगा एक पाइपलाइन। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे एक ऑप्शन होता है पाइपलाइन को, मैं चूज कर दिया पाइपलाइन। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसका नाम दूंगा फर्स्ट पाइपलाइन। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ ओके। पाइपलाइन मेरा हो गया। मैं क्या करूंगा, टास्क लेता हूँ एक। थ्रू द पाइपलाइन ऑफ जेनकिंस आई विल बी इंस्टॉलिंग पाइथन इनटू दिस सर्वर। इस सर्वर में मैं पाइथन इंस्टॉल कर दूंगा। तो लिखते हैं दिस पाइपलाइन will install Python in your server। इसमें कोई और दूसरा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे पाइपलाइन का सिंटैक्स, यहाँ पे जो आप पाइपलाइन लिखोगे इसका ये ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, कैसे आपको पाइपलाइन को लिखना है। तो पाइपलाइन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो दो ऑप्शन फिर भी मिलता है। आप यहाँ तो यहाँ पे हार्ड कोडेड रखो, या तो आप किसी SCM मतलब कोई एक गिटहब पे उसको सेव करके रखो और उसको यहाँ से कॉल करो। दो ऑप्शन मिलते हैं। मैं फिलहाल यहीं पे लिखता हूँ। तो मैंने जैसे कहा PPT में हम लोग, मैं इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लूँ। हाँ, PPT में हमने कहा हम शुरू करते हैं पाइपलाइन से। यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले लिखते हैं पाइपलाइन, फिर मेंशन करेंगे कौन सा एजेंट है। जो कि हमारा एक ही सर्वर है, तो कोई स्पेसिफिक एजेंट हमारा है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं एजेंट एनी। ठीक है, उसके बाद हम एक और कोटेशन शुरू करते हैं। अभी इसके अंदर हम स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। हम पहले लिखेंगे स्टेजेस। ये पहला स्टेज डिफाइन हो, पहला स्टेज हम इसके अंदर लिखते हैं। ये हमारा पहला स्टेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेजेस के अंदर स्टेज, और फिर
हमें उसके अंदर लिखना पड़ेगा स्टेप्स। अभी जो स्टेजेस है, इस स्टेज का हम पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम क्या होगा, हम पहले करेंगे चेक, नहीं, अपडेट सिस्टम। हम इसमें पहले रन करेंगे एपीटी अपडेट। ठीक है, और इसका स्टेप्स क्या होगा, स्टेप्स में हम एक स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो यहाँ पे अब ठीक नीचे आओगे तो यहाँ पे पाइपलाइन सिंटैक्स बोल के एक ऑप्शन होता है, जो कि एक जनरेटर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमको, मतलब हमारा पाइपलाइन में सिंटैक्स क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे स्टेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैसा स्टेप होगा। मैं स्टेप लेता हूँ, एक स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब एक शेल शेल कमांड रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट। और मैं यहाँ पे अगर सिर्फ टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि स्क्रिप्ट उसके बाद सम ब्लॉक, ये मेरा सिंटैक्स होगा। मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आता हूँ और स्टेप्स के अंदर मैं इसको वाइप करके मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा स्क्रिप्ट है। थोड़ा अलाइनमेंट कर लेते हैं। सम ब्लॉक के यहाँ पे हम पहले स्क्रिप्ट को लिखते हैं। मैं यहाँ पे कई जगह पे सेव करके भी रखा हूँ। मेरे यहाँ पे क्या होगा, तो शेल रन होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एस एच, फिर मैं एक कोटेशन लूंगा, कोटेशन के अंदर मेरा जो रन होगा। तो मैं क्या पहले करने वाला हूँ, sudo apt get अपडेट। ठीक है, ये मेरा अपडेट सिस्टम होगा। तो ये मेरा एक ही स्टेज है अभी फिलहाल के लिए। मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं फिर अभी इसको मैं करता हूँ बिल्ड, देखते हैं क्या होता है। फेल हुआ, क्यों फेल हुआ देखते हैं। अच्छा, एजेंट एनी, एजेंट नन, एजेंट एनी और एजेंट आर अलाउड। देखते हैं इसका सिंटैक्स में क्या एरर आया। अच्छा, एजेंट एनी के बाद हमने एक ज़्यादा ब्रैकेट दे दिया, वो ब्रैकेट नहीं रहेगा। इस पेज में भी आप चेक करो तो एजेंट एनी और स्टेजेस के बीच कोई ब्रैकेट नहीं होगा, तो वो ब्रैकेट मैंने दे दिया था, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ से मुझे शायद ये ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा, नहीं, एजेंट एनी फिर स्टेजेस शुरू होता है, स्क्रिप्ट का ब्रैकेट यहाँ पे एंड है, स्टेप्स का ब्रैकेट यहाँ पे एंड है, स्टेजेस का यहाँ पे एंड है। तो पाइपलाइन रहेगा, ये ब्रैकेट हम रिमूव कर देते हैं, तो आई गेस थिंग्स विल बी वर्किंग। बिल्ड करके देखते हैं फिर से। नाउ दिस टाइम इट इज रनिंग। क्लिक करते हैं तो आप देखो ये शुरू हुआ, ये कुछ फेलियर दिखा रहा है। अच्छा, ओके, दिस काइंड ऑफ फेलियर में हैपन ड्यू टू सम लॉग डिपेंडेंसी फाइल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनअटेंडेड अपग्रेडेशन, ये कमांड को हमें रन करना पड़ता है। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ओके, लेट मी डू लाइक दैट। इसके अंदर ही मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ स्टेप्स को। Oh, the previous build was a success, but it did not upgrade properly. तो हम इसको फिर से एक बार रन करके अपग्रेड करते हैं। अब चाहिए, फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, अच्छा, ओके, ठीक है, दैट्स अ माइनर एरर। हम इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा स्क्रिप्ट एंड हुआ, स्टेप्स मेरा एंड हुआ। अभी इसके अंदर हम आते हैं स्टेज पे। स्टेज के अंदर अब हम रन करेंगे इंस्टॉल पाइथन। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमारा कमांड है sudo apt install python 3 और python 3 वर्जन, दो कमांड है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्टेप्स के अंदर। पहले हम लेते हैं स्क्रिप्ट,
फिर लेते हैं sh, उसके बाद sudo apt इंस्टॉल पाइथन। कमांड को मैं एक बार देख लेता हूँ खाली। इंस्टा चाहिए, ये कमांड है इंस्टॉल डैश वाई पाइथन 3। ओके, तो sudo apt इंस्टॉल डैश वाई पाइथन 3। और दूसरा है पाइथन 3 डैश डैश वर्जन। ठीक है, तो दोनों को मैं चेक करूंगा एक ही साथ। पर यहाँ पे दो कमांड्स को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे बार बार एस को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रख के ऐसे मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों मैं अगर तीन ऐसे सिंगल कोटेशन देके शुरू और तीन सिंगल कोटेशन देके एंड करूँ, तो उसके अंदर मैं मल्टीपल कमांड्स को एक साथ लिख के रन कर सकता हूँ। नाउ इफ आई स्टार्ट रनिंग इट अगेन, अच्छा इट फेल्ड अगेन। व्हाई इट फेल्ड? ओके, स्टेज अपडेट सिस्टम, वन एरर। इसका कोई एक सिंटैक्स एरर है ये। स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हुआ, स्टेजेस, उसके बाद हम इसको रेफर करें तो स्टेप्स यहाँ पे एंड होता है, स्टेज का एंडिंग यहाँ पे, स्टेजेस का एंडिंग यहाँ पे। लेट मी सी द कमांड्स। स्टेजेस, स्टेजेस के बाद यहाँ पे स्टेज शुरू हुआ, स्टेप स्टार्ट होता है, स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हुआ, स्टेप्स यहाँ पे एंड हुआ। अच्छा, तो फिर ये स्टेज को हमने एंड नहीं किया था, इसीलिए ये आया। तो मेरा ये स्टेज यहाँ पे एंड हो गया। मैं इसको टैप कर देता हूँ। उसके बाद इफ आई कीप एंटर, यहाँ पे मेरा स्टेज शुरू होता है, स्क्रिप्ट शुरू होता है। यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट सेक्शन एंड हुआ, यहाँ पे मेरा स्टेप सेक्शन एंड हुआ, इसके बाद मेरा यहाँ पे स्टेज एंड हुआ। स्टेज में एंड हुआ मतलब यहाँ पे मुझे स्टेजेस के लिए एक ही ब्रैकेट चाहिए, तो दूसरा ब्रैकेट का मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको सेव करूँ। नाउ इफ आई अगेन क्लिक ऑन बिल्ड नाउ इट इज स्टार्टेड रनिंग। ओके, तो पहले हमारा एपीटी अपडेट हुआ, उसके बाद फेल हुआ। क्यों? अनडिटरमाइंड कोटेड स्ट्रिंग वेटिंग पैकेज लिस्ट। किसमें जाके फेल हुआ ये? अच्छा, सेकंड में, इंस्टॉल पाइथन में। ओके, टू डिबग दिस एरर लेट अस डू दैट वे। हम इसको फिलहाल के लिए वर्जन को कमेंट आउट कर देते हैं। और अच्छा, ये यहाँ पे कोटेशन था इसीलिए ये एरर आ रहा था। ठीक है, इसका हम ऐसे करते हैं, बिल्ड नाउ। दिस टाइम इट इज रनिंग। ठीक है, हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। और मैं इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ तो नाउ आई कैन ऐड सम मोर स्टेप्स हियर। तो जो मैं स्टेप्स प्रीवियसली दिखा रहा था उसी को मैं अभी ट्राई करूँगा। और दो नया कोटेशन ऐड करके, दो यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐड कर दिया। दूसरा मैं करता हूँ पाइथन डैश डैश वर्जन। ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, इंस्टॉल पाइथन। तो यहाँ का इसका कितना ब्रैकेट है? 1 2 3 ब्रैकेट्स है। यस में 1 2 3 ब्रैकेट है।
इसके बाद मैं एक और स्टेज करूँगा, स्टेज। तो मेरा स्टेज क्या रहेगा, आई वांट टू सी द, आप पोस्ट एक्टिविटी में करना चाहता हूँ, ठीक है। और पोस्ट एक्टिविटी करने के लिए मुझे सक्सेस या फेलियर दोनों में से कोई एक देना पड़ता है। तो वो मैं यहाँ पे सीधा कॉपी कर लेता हूँ, दोनों सिंटैक्सेस को। और मैं यहाँ पे अगर आपको शो करूँ कैसे लिखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट। जनरेटर है, जनरेटर से भी हम देख सकते हैं। हम पोस्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं। नहीं, सीधा यहाँ पे मैं देखता हूँ, जेनकिंस पोस्ट सिंटैक्स, ठीक है, पोस्ट सिंटैक्स। तो इसके अंदर हमें नीचे मिल जाता है कि कैसे हमारा पोस्ट सिंटैक्स को मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट के बाद या हमें स्टेटस देना पड़ता है, अगर ऑलवेज होगा या फिर पास होगा या फेल होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, अगर सक्सेस है या फेलियर है। तो पहले मैं यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ कि ऐसा पोस्ट है। पोस्ट के अंदर मुझे देना है कि अगर मेरा सक्सेस हुआ तो इसको एक बार और नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। सक्सेस हुआ तो क्या होगा, और फेलियर हुआ तो क्या होगा। सक्सेस हुआ तो क्या होगा, एक इको होगा, और फेलियर हुआ तो फिर से एक इको होगा। इको में मैं क्या लिखूंगा, पाइथन 3 इंस्टॉल्ड। इसमें मैं लिखता हूँ पाइथन 3 नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। और अभी मैं इसको करता हूँ सेव। नाउ इफ आई क्लिक ऑन बिल्ड नाउ अगेन, if it is not a syntax error then probably it will run. Let's see, it's an error. Okay, ये एरर है पोस्ट के बाद। ओके, एरर मैंने क्या लिखा था इसमें, ओके, द पोस्ट सिंटैक्स विल बी आउटसाइड द स्टेज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये स्टेजेस के बाहर होगा, मतलब पाइपलाइन के ठीक अंदर रहेगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा मैं ऐसे कट कर लेता हूँ, सक्सेस फेलियर, फेलियर सक्सेस, ओके, कट कर लिया। इसके बाहर मैं पोस्ट को रखता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, अभी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो तीनों रन हो गए। अभी चेक करता हूँ तो प्रीवियसली ये रन हो गया था, तो अभी फिर से ये कुछ नहीं है, हमें बस इसका वर्जन इन्फॉर्मेशन मिला। एंड ये हमें दिखा रहा है पाइथन 3 इंस्टॉल, बिकॉज ये रन हो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था, तो हमें कुछ नया इसे हुआ नहीं। पर इट डिड नॉट फेल बिकॉज देर इज़ नो एरर वाइल चेकिंग द एपीटी पैकेजेस। तो ये सक्सेसफुल हुआ और ये मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। तो आपने अभी पता, हमने ऐसे सीखा कि कैसे हम जेनकिंस में पाइपलाइन को लिख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बार सर्वर में आके चेक करता हूँ, एंड आई कैन सी, तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ पाइथन 3 लिख के एंटर करूँ, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, तो देखो पाइथन 3 मैंने इंस्टॉल एंटर किया और मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि पाइथन 3 अभी इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये कमांड लाइन से ये बता रहा है पाइथन 3.10 इंस्टॉल है। अगर हमें कुछ रन करना है तो मैं कैसे रन करूँ, फिर से रन करता हूँ, देख लो। तो ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे और जानेंगे कैसे पाइपलाइंस को और अच्छे से हम लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में पता करेंगे कैसे हम एजेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम एजेंट के साथ जेनकिंस को मैनेज कर सकते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाएंगे विद जेनकिंस। एंड देन वी विल set up a DevOps pipeline end to end with Jenkins, with Andrew Jenkins. So a lot of learning will be there. Thank you for watching. Stay tuned. Have a nice day.